बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मंडे। मैं हूं नमरा तारिक सुबह सोच के साथ। मैं हुसैन लियाकत। उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। वैसे हैप्पी मंडे तो हम कहते हैं क्योंकि हमारा ये ड्यूटी है, हमारा ये फर्ज है कि हम सबको हैप्पी हैप्पी मंडे कहेंगे। सब मंडे तो वैसे बहुत ज्यादा किस्म का हैप्पी होना चाहिए। एग्जैक्टली, लेकिन मंडे मेरे हिसाब से थोड़ा सा हेक्टिक भी नहीं होता कि आप 2 दिन की छुट्टी के बाद आते हैं? अच्छा, नहीं, मेरे लिए ज्यादा एनर्जेटिक होता है। अच्छा, बल्कि होना चाहिए, इवन इफ इट इज नॉट, तो वो होना चाहिए क्योंकि आपने फिर इसी की बुनियाद पे पूरा हफ्ता गुजारना होता है। तो आप नई एनर्जी के साथ इस दिन में दाखिल हों। बहुत सारे लोग इस वक्त ऑफिसेज जा रहे होंगे, खासतौर पे वो या फिर स्टूडेंट्स, वो वापस दे वुड बी बैक टू देयर स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। तो आप लोग नई एनर्जी के साथ जाएं ताकि ये एनर्जी आपकी पूरा हफ्ता लास्ट करे। अगर आप मंडे को ही थोड़े ढीले ढाले किस्म के होंगे, फिर आपके लिए पूरा हफ्ता लास्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इम्प्रेस कर दिया यार कि आपका मंडे की एनर्जी थोड़ी मुख्तलिफ होनी है, एनर्जेटिक होता है। अच्छा, ये बताएं कि पुराने वक्तों में, मतलब आप भी थोड़ी सी पुरानी है ना? जी, मैं बहुत पुरानी हूँ, कोई 80-90 साल पुरानी तो कम से कम हुई। ये बताएं कि मटके से कभी आपने पानी पिया? मटका एज इन वो मट्टी का जो प्याला होता है, या मटके के अंदर जो पानी पड़ा होता है? वो तो गांव में हाँ पिया। अच्छा, उसके बड़े फवायद हैं। हाँ, उसके फवायद हैं। उसके फवायद ये हैं कि एक नई तहकीक आई है, उसके मुताबिक निमरा, अगर आप मटके से पानी पीती हैं, सिर्फ मटके के अंदर वो पानी वो जो ठंडा होता है, गर्मियों में वो मेरे ख्याल ज्यादातर यूज होता है, सर्दियों में नहीं होता, उससे आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, और उसके साथ साथ जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बड़ा बेहतर रहता है। तो आप भी मटके से वापस पानी पीना शुरू करें। ओके। अच्छा, मैं बैठ करना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाह रही थी, मैं ये सोच रही थी कि अपने अल्फाज जमा कर रही थी जब तक आप बात कर रहे थे कि देखिए, जो भी पुराने हमारे आबा अजदाद काम किया करते थे अपनी जिंदगी में, कोई भी अगर उनकी लाइफस्टाइल से मुतालिक चीज है, उसके फवायद देखें कि अब लोग तहकीक करके हमें बता रहे, और हम लोग इतने अपने आबा अजदाद की उन तमाम तर रिवायात से दूर हो चुके हैं कि अब हमें रिसर्च पर डिपेंड कर लेते हैं, लेकिन उनके लाइफस्टाइल पर डिपेंड नहीं करते। तो अपने जो हमारे बड़े हुआ करते थे ना भाई, अब जैसे मटके से पानी पीना एक बहुत कॉमन सी बात हुआ करती थी, और अब ये रिवाज बड़ा कम हो चुका है। ऐसे ही है, अब ये रिवाज है ही नहीं, तो होना उसूली तौर पे यही चाहिए क्योंकि हमारी सेहत के लिए बेहतर है। थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो चुके हैं। हाँ, मॉडर्नाइज हो गए और अपना ही नुकसान कर रहे हैं उसमें। लेकिन आपको पता है कि जब आप वैसे अभी थोड़ा प्रोग्राम में आगे भी बढ़ते हैं, सुबह की सोच का आगाज भी करते हैं, आपको पता है जब आप पैदा हुए थे और जब मैं पैदा हुई, या अभी भी कोई बच्चा जब पैदा होता है, तो पैदा होते साथ ही उस पे कोई ना कोई कर्ज होता है। आपको पता है ये बात? लाखों में है वैसे। आपको कोई अंदाजा है? वैसे जब मैं पैदा हुआ था तो उस वक्त लाख, 1.25 लाख था। हाँ, तो अभी आज का मैं बताती हूँ जी। पाकिस्तान का नाज़रीन, इस वक्त कौमी कर्जा जो है वो बढ़कर 71.24 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच चुका है। हर पाकिस्तानी शहरी, जो हम अभी बात कर रहे थे कि जब वो पैदा होता है तो पैदाइश से ही तकरीबन उस पे 2,95,000 रुपए का ये कर्ज आया होता है। यानी कि 3 लाख रुपए जब आप पैदा हुए तो 3 लाख रुपए के मकरूज हैं आप। और कर्ज के इस कदर इजाफी जो ये नंबर्स हैं, इनमें मालियाती माहिरीन जो है या फिर जो पॉलिसी साज हैं, उन्होंने बहुत तशवीश पैदा कर दी है। माली खसारे या फिर कर्जे लेने और मुआशी हालात समेत मुख्तलिफ अवामिल इस कर्जे के बोझ में अहम किरदार अदा किया है। और ये हमें माजरत के साथ सिर्फ ये तो कुछ चले मैंने बताया कि ये अवामिल शामिल है, मुझे लगता है इसमें हमारे सियासतदानों का या जो हमारे स्टेक होल्डर्स है उनका उससे भी बड़ा रोल है। जो एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने देते मुल्क में, और वो जब इंस्टेबिलिटी होती है तो हमारी मईशत को कभी सहारा नहीं मिलता, और मईशत को सहारा नहीं मिलता तो एक आम आदमी बेचारा जो अभी पैदा होकर इस दुनिया में आया है, तो उसको आप इतना बड़ा तोहफा देते हैं कि 3 लाख रुपए का वो मकरूज होता है। जैसे आपके पास है 2,95,000 साइड पे कर लें, है ना? मुझे लगता है मैं अब चले वो अपने हिस्से का अदा कर दूंगी, लेकिन फिर से ये दोबारा जो कर्ज लेते हैं बढ़ते ही चले। आप अपना 2,95,000 साइड पे कर लें, उसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है। अच्छा, चले ठीक है। आपको बस मेरी जेब से पैसे निकलवाने हैं। चले जी, ये थी आज की पहली स्टोरी जिस तरह निमरा ने आपको बताया। और कर्ज के हिसाब से आपने जब पहले मुझसे पूछा ना, तो हम 1.5-2 लाख रुपया तो उस वक्त भी हमारे ऊपर कर्ज था। अब वो बढ़ के 2,95,000 हो चुका है, और जो आने वाली नस्ल है उनके लिए शायद ये बढ़ के 3 लाख हो जाए, 4 लाख हो जाए, हु नोज। पूरा जो है वो 5 लाख या 1 मिलियन एक बंदे ने देना हो, क्योंकि जिस तरह के हमारे वो कहते होते हैं डायरेक्शंस हैं, जिस तरह का हमारा रास्ता मुतय्यन है, उस तरह इसी तरह की चीजें नजर आती हैं। पाकिस्तान में इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। आगे बढ़ के आपको बताते हैं कि अब एक तरफ तो हम कर्ज की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम हमेशा से ये बात करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे कि जो भी कर्ज आपने लेना है उसको हमने प्रोडक्टिव वेज में कैसे लगाना है। ये नहीं कि उससे हम ज़ाया कर दें या फिर सड़क, ब्रिज और इस तरह की चीज़ें बना के बिल्कुल साइड लाइन पे हो जाते हैं और फिर 3 साल बाद हमें एक नई किस्त चाहिए होती है IMF से। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी मयार के टेक्सटाइल पार्क्स के क़याम के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और चीनी टेक्सटाइल कंपनी के दरमियान
एक मफाहमती यादाश्त साइन हो चुकी है और इस मंसूबे में पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात को $5 बिलियन तक पहुंचाने और तकरीबन 5 लाख मुलाजमतें पैदा करने का हदफ है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। और सिंध और पंजाब में बनाए जाने वाले ये पार्क्स शमसी तवानाई का इस्तेमाल करेंगे और माहौल दोस्त होंगे, खुदकार सहूलियात इनमें काफ़ी ज़्यादा होंगी और 5 लाख नौकरियाँ अगर ये प्रोवाइड कर दें तो क्या ही बात होगी। वैसे फिर तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। हमारे यहाँ मेरे ख्याल में 5 लाख अगर नौकरी देने के बाद भी, नौकरियां देने के बाद भी हम जो नंबर है अनएम्प्लॉयड लोगों का वो बहुत ज्यादा है। तो एटलीस्ट चले 5 लाख लोगों को ही कहीं थोड़ा रिलीफ मिल जाए तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। अच्छा, आपको पता है पाकिस्तानी नैयाद जो बरतानवी बॉक्सर है हमजा शिराज, उन्होंने लंदन में टाइलर डेनी को शिकस्त देकर डेनी को उन्होंने ये शिकस्त दी और मिडिल वेट यूरोपियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत लिया इस वक्त इन्होंने। और हमजा शिराज ने फाइट के दौरान जो उनके मुखालिफ थे ना, इनको 2 बार नीचे गिराया और तकनीकी नॉकआउट दिया इनको और फिर ये फतह इन्होंने हासिल की। अब इस कामयाबी के साथ शिराज की जीतों की तादाद आप को बताती चलूं कितनी हो गई होगी, आप अंदाजा लगाएं। 15-20 तो कर चुके होंगे। 20-21 सो क्लोज 21 हो चुकी है अब इनकी ये तादाद। और वो कॉमनवेल्थ और WBC सिल्वर टाइटल भी जो है वो अपने नाम करने में कामयाब रहे। तो पाकिस्तान के लिए जी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम मुबारकबाद देते हैं हमजा को भी वैसे, और वी जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट वी आर सुपर प्राउड ऑफ यू। या एग्जैक्टली। और अगर ये सिर्फ पाकिस्तानी होते तो ज्यादा प्राउड होता हमें, लेकिन पाकिस्तानी नजात बरतानवी हैं। हाँ? अब वो क्या कहते हैं, टाइटल तो सारे बरतानिया को ही जाएंगे लेकिन ये है कि पाकिस्तान में ना हम ऑनरशिप बहुत ज्यादा देते हैं। आपको ये भी याद होगा कि किसी जमाने में आमिर खान हुआ करते थे जो कि पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सर थे। तो पूरा पाकिस्तान उनको ऑन भी करता था। एवरीबॉडी वुड नो कि हु आमिर खान इज। एग्जैक्टली। और इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान में आके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी किए, पाकिस्तान में बॉक्सर्स को तैयार किया। इवन उनका उस्मान वजीर के साथ एक बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा। इसी तरह से ये शिराज की जो खबर है इस पे पूरा पाकिस्तान एक दफा फिर खुश होगा। अल्टीमेटली उनका ताल्लुक, उनके फोर फादर्स का ताल्लुक तो पाकिस्तान से है, तो फिर सेलिब्रेशन तो हम इस तरह बना ही लेते हैं। जिस तरह वो याद होगा आपको जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने थे उनका ताल्लुक इंडिया से था, तो इस तरह लग रहा था कि इंडिया वाले जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। सिर्फ वो इंडियन नजात थे, बाकी वो थे बरतानवी। यस चले जी, आपके पास कोई और खबर है? बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं। और मेरे पास खबर ऐसी है कि जो निमरा आपके लिए तो बड़ी हैरानकुन खबर है। अच्छा। आपके लिए भी हैरानकुन खबर है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नींद बहुत ज्यादा आती है। हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं वो भी। तो आपको पता है कि मुझे नींद आती है। एग्जैक्टली आप बताती रहती हैं हमें। माशाल्लाह हमारे प्रोड्यूसर साहब की भी आंखें नहीं खुलती। तो भारत की एक मारूफ कंपनी है जिसका नाम है वेकफिट। उन्होंने पहले तो उनका ये काम होता था कि वो होम और स्लीप प्रोडक्ट्स में वो स्पेशलाइज थे, इस तरह के वो प्रोडक्ट्स बनाते थे। लेकिन एक मुनफरिद काम उनकी जानिब से सामने आया, एक मुनफरिद अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुतारिफ करवाई जिसमें लोग सिर्फ सो कर पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, आप सोए सोए बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। एक नई प्रोफेशनल स्लीप इंटर्न प्रोग्राम उन्होंने मुतारिफ करवाया जिसमें वो जो तालिबा होंगे उनको उम्मीदवारों को मुंतखब करेंगे। उसके बाद उनको सोने के 9 से 8 घंटे जो सोएंगे वो उनके लिए 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के वज़ाइफ का ऐलान किया गया है। ये आपके भाई मैं इंडिया जा रही हूँ, आप लोग अपना अपना देख लो। ये आपके पड़ोस इंडिया शिफ्ट हो रही है। एग्जैक्टली, पड़ोस इंडिया में होगा। और मेरा ख्याल है कि इंडिया को ये काम पाकिस्तान में भी करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेड तोड़ते रहते हैं। बेड पे मतलब उनका और कोई काम नहीं है, तो वो कहते हैं यार कि अब अगर 8 से 9 घंटे सोने पे किसी को 1 लाख से 10 लाख रुपए का वजीफा दे रहे हैं तो मेरे ख्याल में मैं तो हस्दैन बहुत सारे लाखों की मालिकिन हो जाऊंगी। सरकारी ऑफिसर्स एक तो तनख्वाह लेते हैं गवर्नमेंट से, एक जो है वो काम करते हैं जो काम करने के पैसे लेते हैं लोगों से, और ऊपर से सोते भी बहुत है। तो मेरा ख्याल है कि वो सब अगर ये काम मेरे ख्याल में तो पूरा पाकिस्तान ही उधर शिफ्ट करा सारे सरकारी अफसरान समेत। मेरे में तो सरकारी नहीं हूँ बट फिर भी मतलब काफी लोग पाकिस्तान की जीडीपी बहुत अच्छी होगी, इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी, और जब माहिरीन तहकीक करे तो पैसे इंडिया से आ रहे हैं। उनको ये जो है फॉरेन फंडिंग हो रही है कि पैसे इंडिया से भी आ रहे हैं, और सिर्फ किस काम के आ रहे हैं? सोने के आ रहे हैं। एग्जैक्टली। प्लीज मुझे ये काम सौंप दिया जाए मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों। एग्जैक्टली। चले नेक्स्ट स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। अब ये नींद से मुतालिक की बात हो रही है, तो क्या ख्वातीन को मर्दों के मुकाबले में ज्यादा नींद की जरूरत होती है, ये आपको ऐसे लगता है? आपने सबसे पहले जो पिछली खबर शेयर की ना, योर फर्स्ट अटैक वाज लाइक मेरे पे ही अटैक कर दिया और कहा कि आप ज्यादा सोती हैं। हाँ, तो आप आके बताती होती ना यार आज नींद आ रही है 12 घंटे ना सोऊं तो मुझे चैन नहीं आता।
अच्छा, तो वैसे क्या लगता है कि इसकी वजह ये है कि मैं एक खातून हूँ, लड़की हूँ? खातून की अगर बात की जाए तो उनको वैसे भी नींद ज्यादा आती है। अब आप जो खबर बताएंगी वो मैं बताती हूँ कि अच्छा, वैसे इसकी वजह बताती हूँ। ये सवाल ये कि क्या औरतों को, क्या खातून को मर्दों की निस्बत ज्यादा नींद आती है? जी हाँ, क्योंकि उनके दिमाग की एक्टिविटी बड़ी ज्यादा होती है। नींद की कमी की सूरत में खातून को ज्यादा डिप्रेशन होता है, गुस्सा आता है, नफ्सियाती दबाव का सामना करना पड़ता है। अब खातून अक्सर बैक वक्त मुख्तलिफ काम करती हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग को ज्यादा आराम की जरूरत पड़ती है। हार्मोनल तब्दीलियां भी बहुत होती हैं खातून की, क्योंकि आपको पता है उनके मंथली साइकिल्स वगैरह, और उसमें हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे होते हैं। उसकी वजह से नींद के मसाइल का बायस भी वो बनते हैं। तो इस वजह से अब देखिए, एक लड़की है ना, मजाक के अलावा, अब भाई उसने घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने होते हैं, घर के बाहर अगर जॉब करिए तो भी, पढ़ाई भी संभाली, सो इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट्स गोइंग ऑन। और उसके अलावा उन्होंने पॉलिटिक्स भी, घर की भी डील करनी होती है, बाहर की भी, सब कुछ। तो इसलिए लड़कियों को ज्यादा नींद की जरूरत होती है। व्हेन आई से दैट आई वांट टू स्लीप, दीज आर द रीजंस। एक पॉइंट आप मिस कर रही हैं जिसमें आपने खुद ही बताया कि वो ज्यादातर ज़हनी काम, उनके दिमागी काम ज्यादा होते हैं। तो आप यहाँ पे भी बैठी होती है ना, तो या खवातीन जितनी भी होती हैं वो सोचती ज्यादा हैं। फिर कोई बात उनको कोई छोटी सी भी बात कर दे तो उसका वो तीन मतलब निकालते हैं कि इस बात का ये मतलब भी हो सकता है, ये मतलब भी हो सकता है, ये मतलब भी हो सकता है। सो दिमागी एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से उनको बहुत ज्यादा नींद की जरूरत है। और जिस तरह आपने बताया है कि खवातीन को मर्दों की निस्बत ज्यादा नींद की जरूरत है। कल से आपने भी अच्छे से सोना है, क्योंकि ये जो आपको बीमारियां हैं उसके बाद बताए जा रही इतनी ज्यादा चेंजेस हैं, ये इनसे आपने बचना है। अब आप 7-8 घंटे के बजाय अभी जो भी लड़कियां इस वक्त हमें देख रही होंगी, दे वुड बी सिंगिंग आई एम जस्ट अ गर्ल, आई एम जस्ट अ गर्ल। आगे चलते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ये है कि साउथ वेल्स वैली, यूनाइटेड किंगडम की अगर बात की जाए तो वहां पे एक शख्स ने 22 साल बाद अपने पुराने नोकिया 3310 फोन को दोबारा पा लिया है। उसका ये फोन गुम गया था और इतने पुराने फोन को जब उनको मिला और उसको खोला गया तो हैरत की बात ये थी कि उसमें बैटरी का जो बार था वो मौजूद था आफ्टर 22 ईयर्स। और इससे ये चीज भी बहुत ज्यादा अच्छी बैटरी वाला फोन है भाई, ये रखो सब। नहीं, 3310 आपने रखा है कभी? नहीं आपने 3310 नहीं रखा। वैसे साहब ने रखा होगा, बहुत सारे लोग हैं, अहमद साहब ने भी रखा होगा, जो कि इस वक्त अपना सर हिला रहे। ये पुरानी टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करते हैं कि ये पायदारी है आजकल की चीजों में, ऐसी पायदारी कहाँ पे मिलती है। और 3310 ना, जैसा आजकल आईफोन है, किसी जमाने में 3310 होता था, ये बटन्स वाला फोन होता था, ये सामने आपके आ रहा होगा। और इसका एक न्यू वर्जन आज भी नोकिया ने मार्केट में फेंका हुआ है। लेकिन 3310 बस 3310, और उसमें जो गांव के लोग हैं ना, उसको कहते थे खोता सेट है। इसको जहां से भी फेंक दें इसको, और जैसा गधे को कुछ नहीं होता ना, इसको भी कुछ नहीं होता। और बड़ा मजबूत फोन हुआ करता था। एक हफ्ता अभी बता रहे हैं वैसे साहब, हमें पीसीआर से आवाज आ रही है कि एक हफ्ता कम से कम इसकी बैटरी चलती थी। तो भाई देखिए, इतना सस्ता फोन हुआ करता था ये। अभी हम लोग 7 लाख, जो अभी न्यू मॉडल्स भी आए, इवन सैमसंग वगैरह डिफरेंट कंपनीज के जो आते हैं, 7-7 लाख या 8-8 लाख के अब ये फोन्स हैं। और आपको 24 आवर्स भी नहीं देते हैं। 24 आवर्स में मतलब मैक्सिमम आपकी कोई बैटरी चल सकती है। तो फिर व्हाई नॉट स्पेंड लेस मनी एंड गेट गुड क्वालिटी फोन। 22 साल बाद प्लीज ये फोन दोबारा लॉन्च कर दे मार्केट में। आई वांट टू बाय दिस फोन 22 साल के बाद। अच्छा देखिए, वो इसलिए हुआ होगा क्योंकि वो कहीं पड़ा हुआ था, किसी ने यूज नहीं किया, तो उसकी बैटरी ड्रेन नहीं हुई। इन कंपैरिजन हमारे ये फोन है, हम लोग रात को अगर रख के छोटे, फॉर एग्जांपल 50% है, सुबह आप उठते हैं तो वो 40 हुआ होता है। वो खुद ही उसकी बैटरी एप्स वगैरह की वजह से ना, वो बैकग्राउंड में कंज्यूम हो रही होती है, बैटरी ड्रेन होना शुरू हो जाती है। सो आई जस्ट लाइक दिस फोन एंड दिस न्यूज एज वेल। ये जो खबर आपने सुनाई। खैर, अगली खबर आपके साथ शेयर करते हैं। जर्मनी में जरूरतमंदों के लिए खुराक के थैले लटकते दिखाई दिए। ना कोई उसमें अवामी मुजाहिरा है, ना कोई वीडियो है, ना ड्रामा है, ना कैमरे हैं। ये सब कुछ खामोशी से वहाँ पे होता है। जो चैरिटी का काम होता है, सिर्फ खालिस नेक नीयत ही होती है और खिदमत का एक जज्बा होता है। ये जो इंसानी हमदर्दी का एक जज्बा है, ये एक उसकी बड़ी अच्छी मिसाल है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा हसनैन कि हम लोग अगर 10 रुपए भी किसी को देते हैं तो हमारी खुदा ना ख्वास्ता ये कोशिश होती है कि उसकी वीडियो जरूर बन जाए, 10 लोगों या वो देख ले, उनको पता चल जाए कि भाई ये तो बहुत ही कोई नेक नीयत इंसान है और ये बड़े कोई नेकी के काम करता रहता है। तो ये जो मिसाल इस वक्त हम आपके साथ शेयर करें, इसको सिर्फ शेयर करने का मकसद ये कि आप देखें कि वहां पे बस खुद ही जिसने भी जो चैरिटी करनी है वो अपनी नेक नियति को सामने रखते हुए जाके वो कराता है और किसी को कुछ पता नहीं है, कोई वहां पे फेकनेस नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। और जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तान में जब तक कैमरा सामने ना हो, जब तक वीडियो सामने ना हो, जब तक पिक्चर सामने ना हो, इवन ये भी हमें बताया जाता है कि ये फलां फाउंडेशन के जरिए इत्माम हुआ, ये फलां लोग कर रहे हैं। इवन हमारे अगर बहुत सारे एथलीट्स की बात की जाए,
बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ की बात की जाए तो वो हमें सोशल वर्क करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन वो मैं ये समझता हूँ कि ये उनका काम नहीं होता, ये इस वजह से होता है कि उनकी कंपनी को एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो रन करते हैं, और वापस फंड जनरेट करने के लिए जब तक पिक्चर नहीं होगी, वीडियो नहीं होगी, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस तरह के काम नहीं होते। लेकिन पाकिस्तानियों को जर्मनी वालों से ज़रूर सीखना चाहिए। इवन नॉट इन जर्मनी, आप अगर पूरी दुनिया में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी डिफरेंट इस तरह की मिसालें होती हैं। दुनिया में इस तरह की भी मिसालें होती हैं कि आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट में जाके अगर आप खाना खाते हैं, आधा खाना बच जाता है तो वो आधा खाना वो बिल्कुल साइड पे कर देते, कोई भी जरूरतमंद आता है उसको वो दे देते, उसे वो बिल नहीं लेते। सो इस तरह के काम पाकिस्तान में होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं और एक जबरदस्त खबर आपके पास लेके आते हैं। नॉर्वे के फुटबॉलर हैं ओले सीटर, जिन्होंने इजरायली क्लब मिकाबी हाइफा की जानिब से 8,50,000 यूरो की दिलकश पेशकश को मुस्तरद कर दिया। नॉर्वे के अखबार ने उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे $500 मिलियन की पेशकश भी की जाए तो भी मैं इसराइली क्लब में शामिल नहीं होऊंगा। मेरे लिए पैसा अहमियत नहीं रखता, मेरी इक़दार पहले हैं और मैं ऐसे मुल्क की नुमाइंदगी नहीं करूंगा जो तशद्दुद और अदम तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देता है। और ओले सीटर के हवाले से बताता चलूँ कि इनके जो 4 फादर्स हैं वो पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के रहने वाले हैं, और ओले सीटर को एक ज़माने में समझा जाता 2021-22 में कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। खैर उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, लेकिन हाल ही में उनको पाकिस्तान की जर्सी, जो कि फुटबॉल की जर्सी है, वो पहने हुए देखा गया। और ये भी जिस तरह वो बरतानवी निजात की आप बात कर रहे थे, तो इनके भी 4 फादर्स का ताल्लुक पाकिस्तान से ही है। बिल्कुल ठीक है। और ये खबर भी बड़े मजेदार किस्म की है कि जहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए पैसा कोई वैल्यू था, उनके लिए उनकी अकदार ही होती हैं जो सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। चलें जी, ये हमारी आज की कुछ शॉर्ट स्टोरीज थी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी थी इनमें कुछ। और अभी हम ब्रेक पर जाने लगे, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सिंध में तालीम के साथ क्या कुछ हो रहा है और पाकिस्तानी सियासत में क्या कुछ हो रहा है, उस पर डिटेल में बात होगी। सो स्टे विद अस।